आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 6.3 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट के क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए केयरफुली देखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, इन फिगर 6.40 E the point on side CB produced in an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. If AD perpendicular BC and EF perpendicular AC, prove that triangle ABD similar triangle ECF. देखिए इस तरह से एक ट्रायंगल दे रखा है, इसमें ऐसा कुछ ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। ए से बी सी पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है। इस तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर है जिसको ए डी कहा गया है, और सी बी को प्रोड्यूस किया गया बेटा। सी बी को इधर प्रोड्यूस किया गया है और वहां से ए सी पर परपेंडिकुलर डाला गया है। ए सी पर यह कुछ ऐसा परपेंडिकुलर डाला गया है जो यहाँ पे आकर के 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये ई है और यहाँ पे एफ है। तो इसमें गिवन है आपका ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी। दूसरा गिवन है ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, EF परपेंडिकुलर AC, और ट्रायंगल ABC जो है वह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AB इक्वल टू AC भी दे रखा है। AB इक्वल टू AC मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल है। AB और AC दोनों इक्वल है, इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, ये हमें प्रूफ करके बताना है इसमें। ठीक है बेटा। ए बी डी और ई सी एफ को हम लोगों को सिमिलर बताना है। तो देखो बेटा, ए बी डी मतलब ये ट्रायंगल और ई सी एफ इस ट्रायंगल को हमें सिमिलर बताना है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए किसी तरह से अगर दो एंगल को इक्वल आप बता देते हो तो वह सिमिलर हो जाएगा। तो देखो बेटा, ए बी डी का एंगल ये एंगल 1 ECF के एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री है। यहाँ पे लिखा है देखो, AD परपेंडिकुलर BC, EF परपेंडिकुलर AC, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये 90 डिग्री के होंगे। दूसरा यहाँ पे देखो, ABC ट्रायंगल जो है यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका एंगल B इसके एंगल C के इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहां पे लिख लो, सिंस AB इक्वल टू AC। क्यों है तो आप यहां पे मेंशन करोगे, गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है। देयरफॉर अपोजिट एंगल ऑफ AB का अपोजिट एंगल C इक्वल टू हो जाएगा AC का अपोजिट एंगल B के इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल से अगर AB और AC दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल C और B भी आपस में इक्वल हो जाएंगे।
अब इन दोनों ट्रायंगल को सिलेक्ट करो, अब इजी वे में ये सिमिलर हो जाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, देखो बेटा केयरफुली, ABD का एंगल B इक्वल टू ECF के एंगल C के इक्वल है। एंगल C क्यों है तभी मैंने यहां पे बताया है, मतलब लिख सकते हैं ये वर्ब प्रूव्ड। अभी हमने यहां पे इसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, ABD का एंगल 1 ECF के एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन देखो बेटा, रीजन इससे क्या है, क्योंकि देखो AD परपेंडिकुलर BC, AD BC पर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। दूसरा EF परपेंडिकुलर AC, EF परपेंडिकुलर AC तो एंगल 2 भी 90 का हो गया। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे ईच 90 डिग्री। देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी, दो एंगल हमें मिल गए। बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए और ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। ओके बेटा, समझ में आ गया? क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है साइड AB BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली proportional to the side PQ QR and median PM of triangle PQR, so that triangle ABC similar triangle PQR। बेटा इसमें दो ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल दिया गया है ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल है PQR। ये बताया जा रहा है कि इसका AB अपान में PQ इक्वल टू BC अपान में QR इक्वल टू इसका मीडियन AD और इसका मीडियन PM, AD अपान में PM, ये सभी के सभी आपस में प्रोपोर्शनल है, रेशियो में। ये गिवन है बेटा, ये गिवन है वेयर AD एंड PM आर मीडियंस, ये दोनों ही मीडियंस हैं, ये दोनों ही मीडियंस हैं, AD और PM दोनों मीडियंस हैं। AB अपान में PQ, BC अपान में QR एंड AD अपान में PM, ये दे रखा है और हमें प्रूव करना है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। अब यहाँ बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, बस इतना ही इसमें हमें प्रूव करके बताना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम देखें कि मीडियन होती क्या है। मीडियन का मतलब ये होता है
कि ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को यदि मिलाया जाए तो वह मीडियन कहलाती है। ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन है। मतलब यहाँ पे डी और यहाँ पे एम, ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स है। ये मिड पॉइंट्स है। सब यहीं से स्टार्ट करते हैं। सिंस ए बी अपान में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर इक्वल टू ए डी अपान में पी एम। क्यों है तो ऑलरेडी यहाँ से गिवन है, मैंने उसी को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, गिवन। देयरफॉर अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब मॉडिफाई क्या करना है, मैं यहाँ इसी सारी चीज़ों को ए बी डी ट्रायंगल के लिए इसका सिमिलर कर रहा हूँ पी क्यू एम के लिए। देखो बेटा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ए बी अपान में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान 2 अपान में क्यू आर अपान में 2। हाँ बेटा देखो, यहाँ पे BC और QR दोनों साइड को मैंने हाफ हाफ कर दिया, यानी कि 2 से BC को और 2 से QR को मैंने डिवाइड कर दिया। कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर BC अपन QR आ जाएगा। तो हमने 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है। फिर ये हो जाएगा AD अपान में PM। अब देखो, अगर D BC का मिड पॉइंट है तो BC अपान 2 की जगह पे आप BD भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिख दो AB अपान में PQ इक्वल टू BC अपान 2 की जगह पे लिख दो BD अपान में QR अपान में 2 की जगह पे। तो देखो यहाँ पे भी M क्या है, मिड पॉइंट है, तो QR का आधा क्या हो जाएगा, QM। तो आप QR अपान 2 की जगह पे लिख दो QM इक्वल टू AD अपान में PM। ये ऐसे कैसे रहेगा। अब इस सिमिलरिटी को चेक करो बेटा, देखो AB अपान PQ, इसका AB इसके PQ का रेशियो, BD अपान में QM मतलब इस पोर्शन और इस पोर्शन का रेशियो, AD अपान में PM, AD और PM का रेशियो, ये आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रिपल एस सिमिलरिटी से ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM के। तो ये लिख सकते हैं देयरफॉर बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM। ये छोटा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। और आप जैसा जानते हो कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q क्यों होगा, तो बाई CPST। CPST का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CPST से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब हम लोगों को प्रूव करना है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर। तो ABC का मतलब क्या हो गया, ABC। अब ये बड़ा ट्रायंगल और इसका PQR बड़ा ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान दो। देखो यहाँ पे फिर गिवन है AB अपान में PQ, AB अपान में PQ इक्वल टू BC अपान में QR, BC अपान में QR। बस इतना ही लेंगे बेटा, क्योंकि देखो ABC पूरा अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें AB अपान में PQ और BC अपान में QR
और इन दोनों साइड के बीच का ये जो एंगल है, अभी मैंने यहाँ प्रूव करके बताया, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, अभी इसको मैंने प्रूव किया है। तो इसको तो लिख लोगे गिवन है, और इसको लिख लोगे एबव प्रूव्ड, एबव प्रूव्ड। अभी हमने यहीं पे करके बताया है। देयर को कौन सी सिमिलरिटी लगी बेटा, तो देखो साइड एंगल साइड, इसमें कौन कौन सी साइड आई है, ए बी आया है, बी सी आया है, ए बी और बी सी। यहाँ पे आया है पी क्यू और क्यू आर, तो इसमें देखो, और इनके बीच की साइड, बीच का एंगल बी और यहाँ पे बीच का एंगल क्यू, तो साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गए, सिमिलर। देयरफॉर बाई एस ए एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। अब जाकर के ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। ठीक है बेटा, समझ में आया? एक बार रिपीट करूंगा और समझ आया बेटा कि रिपीट करूं? यस सर, आ गया। ओके, यस सर। ठीक है बेटा। चलो इसके बाद का क्वेश्चन देखो। सर मैथ्स में एमसीक्यूज कैसे आएंगे? हाँ, अभी वाले क्वेश्चन तो एमसीक्यू ही रहेंगे बेटा। सर कैसे आएंगे वो? कैसे का मतलब? उसमें क्वेश्चन देगा और उसको अपने को सॉल्व करके फिर जो सही आंसर है उस पर टिक करना पड़ेगा वो। उसमें तो टिक ही करना रहेगा, लेकिन आप लोगों को अलग से सॉल्व करके ही करना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट थोड़ी नहीं है। 40 क्वेश्चंस रहेंगे सर, 40 पूरे सॉल्व हो सर, टाइम भी नहीं इतना। तो डायरेक्ट कैसे होंगे? कुछ डायरेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई फार्मूला बेस्ड होगा, तो फार्मूला होगा तो डायरेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मान लो कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, हाँ सर जैसे थ्योरम की स्टेटमेंट भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती। उतने बड़े बड़े थ्योरम्स नहीं आएगी, उतने बड़े बड़े थ्योरम्स नहीं आएगी, उनको प्रूफ करने नहीं आएगा, बट उनका रिजल्ट लिखने के लिए आ सकता है। जैसे मान लो कि स्टेटमेंट दे दिया गया, फेल थ्योरम का स्टेटमेंट दे दिया गया, पूछ दिया गया कि दिस स्टेटमेंट ऑफ व्हिच थ्योरम, 4 थ्योरम के नाम दे दिए गए। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, D is point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC, so that CA square equal to CB into CD. D is a point on BC of a triangle ABC. आप एक ट्रायंगल फॉर्म कर लो, इसमें दिया नहीं है, इसमें इसका डायग्राम नहीं है। सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म करो आप, ट्रायंगल ABC, और इसमें दिया गया है D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC, ADC, ओके। इस एंगल के बराबर यहाँ पे कोई एक दूसरा एंगल बनाना है, जिसका जो एंगल ए के इक्वल है, मीन्स ये जो एंगल है D, ADC, ये जो एंगल है इस पूरे एंगल ए के इक्वल है। एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के, तो इसमें गिवन हो गया एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC, ये इक्वल दे रखा है। शो करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD टू प्रूव CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, CB इंटू CD, ये प्रूफ करके बताना है बेटा। CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। अब यहाँ पे ध्यान दो,
इसको देख कर क्या लग रहा है, सी बी और सी डी, तो सी बी इतनी साइड है, सी डी इतनी साइड है, मतलब ये हो गया कि बी ए सी और ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना होगा, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल की साइड का यहाँ पे रेशियो दिख रहा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा, बी ए सी का एंगल ए या एंगल बी ए सी इक्वल है ए डी सी के एंगल ए डी सी के, यहाँ पे गिवन है एंगल ए डी सी और यहाँ पे मेंशन करोगे गिवन। दूसरा बी ए सी का एंगल सी ए डी सी के एंगल सी के इक्वल है, मीन्स एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन है, कॉमन, देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी, ये सिमिलर हो गया बेटा, ये सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों की साइड्स आपस में रेशियो में आ जाएगी, तो इसका रेशियो में लिख दो। देखो बी ए सी का ए सी साइड अपान में ए डी सी के सी ए, बी ए सी का ए सी साइड इसका इसके किसके हो जाएगा, डी सी के इक्वल हो जाएगा, डी सी के रेशियो में आएगा, इक्वल टू बी ए सी का, अब यहां से हम लोग लेंगे बी ए सी का बी सी, तो बी सी साइड और ए डी सी के किसके इक्वल रेशियो में होगा, ए सी के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसका इधर और इसका इधर, तो ए सी इंटू ए सी, ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो बन जाएगा बी सी इंटू डी सी, यही प्रूफ करना था बेटा। देखो आ गया सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी, ये हो गया इंटू में डी सी, ये वेरीफाई हो गया, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वह थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अभी टाइम भी नहीं है तो इसको अपन कल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कॉस्ट ऑफ ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड द सेम टाइम ए टावर कॉस्ट ऑफ ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें बताया गया है कि एक टावर, एक पोल है, इसकी जो शैडो दी गई है, शैडो या 4 मीटर की है, जबकि इस टावर की जो हाइट है वो दे रखा है 6 मीटर, 6 मीटर। सेम टाइम पे मतलब एंगल आप एलिवेशन कर सकते हैं सन का, सेम टाइम पे एक पोल, एक टावर है जिसकी शैडो दे रखी है 28 मीटर, 28 मीटर लंबी इसकी शैडो है। तो ये पूछ रहा है कि उसकी हाइट कितनी होगी, ये हाइट बतानी है। जैसे इसका नाम देते हैं ए बी सी पी क्यू और यहाँ पे मैंने आर लिख दिया, इसको इस तरह से ज्वाइन अगर कर देते हो आप तो ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे, ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल बन गए।
अब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को यदि मैं सिमिलर कर देता हूँ तो आप इसकी हाइट फाइंड कर सकते हो। तो देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होंगे क्योंकि दोनों ही ग्राउंड पे खड़े हैं, तो ये ग्राउंड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक एंगल और हमें चाहिए। अब वह एंगल कैसे फाइंड होगा? तो इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम टाइम पर सेम रहता है, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ का ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो सेम टाइम पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम रहेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लोगे सिंस एंगल ऑफ एलिवेशन of sun at same time is same या सेम होता है, therefore एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दो बेटा। तो इन ट्रायंगल CAB and triangle RPQ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा? तो ईच 90 डिग्री। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यहाँ पे इसी को, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो यहाँ पे लिख रहे हैं एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है। देयरफॉर बाई, जैसे इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो दो एंगल इक्वल होता है तो वैसे ही सिमिलर होता है डबल ए सिमिलरिटी से। बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल CAB, ट्रायंगल CAB सिमिलर ट्रायंगल RPQ। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो देयरफॉर क्या मिलेगा बेटा? CA अपान में PR, CA अपान में RP इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा AB अपान में PQ, AB अपान में PQ क्यों होगा? तो बाई CPST। देयरफॉर CA इक्वल टू कितना बेटा? 4, तो ये हो जाएगा 4 अपान में RP इक्वल टू 28 इक्वल टू AB कितना दे रखा है? 6, ये हो गया 6 अपान में PQ आपको कैलकुलेट करके बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। देयरफॉर इसको इधर क्रॉस कर दो और इन सबको क्रॉस कर दो, तो 4 इंटू PQ इक्वल टू 6 इंटू 28, ये ऐसा आ जाएगा। तो PQ इक्वल टू क्या मिल गया बेटा? 6 इंटू 28 अपान में 4 से इसको कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 7 6 जा 42 मीटर। तो PQ इक्वल टू क्या मिल गया? 42 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 42 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया?